क्लास में दो कॉम्बिनेशन का डोमेन निकालना सिखाया था मैंने, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स। देखो उस पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसका कॉम्बिनेशन। देखो एफ ऑफ जी एक्स टाइप का जब फंक्शन होता है, तो एफ ऑफ जी एक्स टाइप का जब फंक्शन होता है तो ऐसे केस में डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो यहां पे ये बताओ, अगर मैं यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा, तो ये बताओ x क्या है तुम्हारा, इनपुट है कि नहीं? यानी x इज द डोमेन, ऑलराइट। अब जैसे ही मैंने f ऑफ जी एक्स लिखा, तो अब यहां पे देखो, अब ये ना पूरा इनपुट हो गया, ऑलराइट। देखो gx यानी आउटपुट ऑफ gx क्या हो गया, आउटपुट ऑफ gx। नाउ दिस इज द इनपुट ऑफ fx। देखो ये बात समझ में आता है कि? देखो हाँ ना, कुछ बोलोगे तभी ना पता चलेगा। यस सर। तो अब यहां देखो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, मान लो मैंने fx लिखा log x, ठीक है? अब बताओ log x कब डिफाइंड होता है? When is log x defined? 1/x फिर तुम गलती कर रहा है, मैं पूछ रहा हूं fx डिफाइंड कब है? When is fx defined? For what values of x? ये अगर log x है तो ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0। अब मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया, मान लो gx एक फंक्शन लिया sin x, ठीक है? और अब मैं लिख रहा हूं f ऑफ gx, तो यानी x के जगह पे क्या पुट करोगे? देखो log ऑफ gx, देखो ये लिखोगे, यानी ये कितना हो गया बताओ, log ऑफ sin x हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस log टू बी डिफाइंड, टेल मी। -1 to 1 के बीच में ना करें। मैंने पूछा ये log कब डिफाइंड होगा? क्या log ऑफ ग्रेटर देन -1 0। तो sin x ग्रेटर देन 0 के, तो हाँ ये तुम बिल्कुल सही बोला कि sin x ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1। यस सर। तो अब यहां देखो, यहां पे इसका डोमेन क्या है? देखो 0 टू इंफिनिटी है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, रेंज ऑफ दिस फंक्शन gx 0 to 1 है, ये सबसेट ऑफ द डोमेन है कि नहीं? यस सर। देखो डोमेन, तो f ऑफ gx तुम्हारा डिफाइंड कब हो रहा है? देखो व्हेन द रेंज ऑफ gx इज अ सबसेट, एट द मोस्ट क्या हो सकता था, ये कोई भी पॉजिटिव हो सकता था, यानी r प्लस ये पूरा इसके साथ मैच हो सकता था। समझ में आया बात? देखो इसको तुम अब ऐसे लिखो कि f ऑफ gx इज डिफाइंड, रेडी, f of gx is defined if and only if and only if the range of gx, if and only if the range of gx is either a subset, or equal to the domain of fx, ठीक है? मैं लिख भी दे रहा हूं, range of gx should either be a subset or equal to, देखो ये सिंबल होता है और ये domain of fx, और तभी ये तुम्हारा डिफाइंड होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं, तो लिखो if fx is defined in open interval 0 1, if fx is defined in open interval 0 1, then find the domain of f of e to the power x, f of e to the power x।
तो यहां देखो gx मैंने क्या लिया बताओ, e टू द पावर x लिया। अब यहाँ पे हम यही कंडीशन लगाएंगे, e टू द पावर x शुड आल्सो लाई इन बिटवीन 0 to 1। क्यों? डोमेन ऑफ fx क्या है देखो, 0 1 है। अब e टू द पावर x 0 से 1 में कब लाई करेगा, तो देखो e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा है, ये हो गया 1 और ये लाइन क्या है 0। तो बताओ ये 0 और 1 में x का कौन सा वैल्यू के लिए लाई करता है बताओ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? हाँ, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू यानी देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। देखो यही मेरा इस फंक्शन का डोमेन होगा। देखो क्या ये समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, हम ये सेम रखते हैं। fx is defined in closed interval say 0 to 2, closed interval 0 to 2, then find the domain of f of log of mod x with respect to base 3। देखो ऐसे दिया हुआ, तो यहां पे gx मेरा फंक्शन क्या है देखो, log mod x with respect to base 3 है। तो यहां इसका डिफाइंड होने का क्राइटेरिया क्या होगा, log of mod x with respect to base 3 should lie between 0 and 2। देखो क्यों, इसका डोमेन ये है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे देखो, mod x greater than equal to 3 to the power 0 less than equal to 3 square, देखो यानी 9। तो mod x greater than equal to 1 less than equal to 9। तो अब x का इंटरवल क्या लिखेंगे, -9 to -1 यूनियन 1 से लेकर 9। देखो क्या ये लिख सकते हैं? तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। देखो क्या ये समझ में आया? Yes, sir. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर f of gx टू बी डिफाइंड? f of gx कब डिफाइंड होगा? सामने तो लिखा हुआ है, कम से कम वही पढ़ो। रेंज ऑफ gx शुड आइदर का सबसेट हो या उसका डोमेन उससे इक्वल हो। हाँ, दोनों ही केस में डिफाइंड होगा। हाँ, दोनों केस में होगा। ठीक है, इसके ऊपर और भी अच्छा क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन बाकी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के बाद। अच्छा सर, ये तो वो था, क्या क्वेश्चन बोलो? था, क्या बताओ? ये तो सम था, ये fx इज इक्वल टू log 2, log 3 और log 4x, ठीक है? तो ये बेस है, log 2, log 3 और log 4, ये जो बोल रहे हो ना, ये सभी बेसिस है। आगे क्या है? log 4x खत्म है, ठीक है? हाँ, अच्छा, तो मैंने देखो सोचा कि ये नहीं हाँ, ये तो ऐसे है, हाँ ऐसे, तो log मैंने सोचा ऑफ कि दिस। तो हाँ, देखो ऐसे ये सोचा कब कि डिफाइंड होगा, बाहर से हमेशा शुरू तो करोगे। ग्रेटर देखो देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, तो मैंने नहीं, पहले लिखा। यही ये देखो, सबसे पहले बाहर वाला लॉग डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव होगा। देखो ये नंबर है मेरा भी, अब ये हाँ पॉजिटिव कब होगा, जब log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 4। देखो ये बेस 3 है यानी 1 से बड़ा है, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। यानी x ग्रेटर देन 4 का पावर 1, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, ये आएगा डोमेन। ठीक है, ओके। लॉग देखो हो चाहे जो भी हो, डोमेन का क्वेश्चन हमेशा ब्रैकेट रूल का अपोजिट चलता है, हमेशा सबसे बाहर वाला ऑपरेटर से चालू करना होता है। ठीक है, उसमें गड़बड़ मत करना। बेटा इसको Yes, sir. हाँ बेटा, अब पहले हम रेंज निकाल, वो डिस्कशन डीपीपी का हम करेंगे, पहले थोड़ा रेंज सिखा देते हैं।
ठीक है, क्योंकि डोमेन और रेंज का क्वेश्चंस एक्चुअली मिक्स्ड आता है। तो रेंज ऑफ फंक्शंस, अब रेंज का डेफिनेशन क्या है बताओ? व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ अ फंक्शन? सर जो वाई एक्सिस में जो वैल्यू रहता है वही होता है रेंज। बिल्कुल सही मैक्सिमम और बात। मिनिमम वैल्यू। तो लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू जो फंक्शन देगा, क्या हम कह सकते हैं कि वो रेंज है? और Yes, in sir. other words, you can say that the collection of all the values of y which you will get corresponding to the input, वो रेंज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो sin x, sin x तुमको आउटपुट कौन सा वैल्यूज देता है, कौन सा सेट ऑफ वैल्यूज आउटपुट देता है? बोलो। माइनस तो वन से वन -1 तक कुछ भी तो -1 लोएस्ट वैल्यू है और 1 क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो -1 से लेकर 1, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा ही हम बात करें कि अगर मान लो मैंने तुम सबको फील्ड में एक ग्राउंड में दौड़ने के लिए बोल दिया, तो देखो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई दौड़ेगा ही नहीं, यानी उसका रेंज हो गया 0। कोई 10 मीटर दौड़ के रुक गया, ये भी पॉसिबल है। कोई मान लो 1 किलोमीटर दौड़ के रुक गया, करेक्ट। कोई ऐसा भी होगा जो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो मान लो 0 इज द लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितना तक दौड़ सकता है कोई, सपोज 10 किलोमीटर है। तो हम क्या कहेंगे, द रेंज करस्पॉन्डिंग टू कि कितना किलोमीटर रन कर सकते हो। तो द रेंज ऑफ योर क्लास विल बी फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर्स, कह सकते हैं। यस सर, कह सकते हैं सर। तो रेंज क्या है, लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू। समझ में आया बात? इनफैक्ट चाहो तो फिर से डेफिनेशन लिख लो, ऐसे लिखो, रेडी, कि फॉर एनी फंक्शन y इक्वल टू f of x, for any function y equal to f of x, the set of all values which y can have, the set of all values which y can have corresponding to the domain of the function, corresponding to the domain of the function is called its range. अब यहां देखो, अलग अलग कैटेगरी ऑफ फंक्शंस के लिए अलग अलग मेथड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस का, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस का रेंज। इसमें 4-5 कैटेगरी हम सिखाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई भी फंक्शन देखो इस तरह का है, लेट अस से ऐसा ग्राफ बनाया, ये इसका डोमेन है A और ये इसका डोमेन का एंड पॉइंट B है। देखो A to B, बस इतना में ही फंक्शन डिफाइन है। देखो हर फंक्शन का अपना डोमेन में एक मिनिमम वैल्यू होगा। तो लेट अस से ये मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है और ये हाईएस्ट वैल्यू दैट यू आर गेटिंग एज आउटपुट ये कैपिटल M है। तो बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या लिखेंगे हम लोग? क्या रेंज स्मॉल m से लेकर स्मॉल m टू कैपिटल M कहेंगे, ठीक है। अब स्मॉल m टू कैपिटल M अगर तुम्हारा रेंज है तो एक सिंपल सा बात मेरे को बताओ, स्मॉल m कैपिटल M, यहां ना ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, क्या हर क्वेश्चन में ग्राफ होगा तुम्हारे पास? नो सर, हर केस में नहीं होगा ग्राफ। तो अब हर केस में अगर ग्राफ नहीं होगा तो यहाँ पे हम देखो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लोएस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है। तो पहले देखो यहां एक पीक दिख रहा है कि नहीं, देखो ये वाला पॉइंट एक पीक है। तो ये पॉइंट, ये वाई कोऑर्डिनेट को देखो, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जो सर्कल किया है मैंने रीजन, इस रीजन में, ये लोकल रीजन में हाईएस्ट है कि नहीं? देखो अब ये लोकल रीजन में ये पॉइंट यानी ये वैल्यू ऑफ y हाईएस्ट है। अब देखो ये y वैल्यू कितना होगा बताओ, f of x1 कहेंगे कि नहीं, बोलो। अब उसी तरह से देखो ये वाला एक पॉइंट है, ये डाउनवर्ड पीक का पॉइंट है। तो देखो दिस वैल्यू ऑफ y इज लोएस्ट इन दिस सर्कल्ड रीजन।
देखो ये वैल्यू ऑफ y जो है तुम्हारा f ऑफ x2, देखो क्या ये सबसे नीचे है, ये सर्कल्ड रीजन में मिनिमम दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब सिमिलरली देखो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा अगला, ये सपोज x3 है, तो देखो ये हाईएस्ट वैल्यू दिया इस सर्कल्ड रीजन में, और ये मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा डाउनवर्ड पीक का x4, तो देखो f ऑफ x4 ये तुम्हारा लोएस्ट है इस सर्कल्ड रीजन में। तो देखो मैंने छोटा छोटा रीजियंस को सर्कल किया है, छोटा छोटा रीजियंस मतलब लोकल रीजन को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैंने f ऑफ x1 निकाल लिया, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4, तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, अब एक बड़ा सा सर्कल कर दिया, अब बताओ ये बड़ा सर्कल रीजन में हाईएस्ट वैल्यू विल बी एनी वन ऑफ दीज फोर, यस और नो? Yes, sir. हाँ लोएस्ट वैल्यू भी इन्हीं चारों में से ही कोई कहीं पे होगा। Yes, sir. देखो तो देखो मुझे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स कंसिडर करने का जरूरत तो नहीं पड़ रहा है, मैं सिर्फ 4 पॉइंट पे वैल्यू निकालने से ही मेरे को समझ में आ जा रहा है कि कौन सा हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा। अब इसके साथ मिला दो ये y और ये y, तो देखो अब टोटल कितना y हो गया। देखो f ऑफ a हो गया ये वाला, f ऑफ x1 हो गया, ठीक है, f ऑफ x2 हो गया, f ऑफ x3 हो गया, f ऑफ x4 हो गया, और साथ में f ऑफ b हो गया। देखो ये जो 6 वैल्यूज है इनमें से जो लोएस्ट वैल्यू होगा दैट विल गिव यू व्हाट, द लोअर लिमिट ऑफ रेंज, देखो स्मॉल m, और इनमें से जो लोएस्ट होगा, याद रखना लोएस्ट ऑफ ऑल, राइट, ये तुमको स्मॉल m देगा, और इन्हीं 6 में से जो हाईएस्ट होगा वो क्या देगा बताओ, कैपिटल M देगा कि नहीं, हाईएस्ट। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट यही ना रेंज होगा, बताओ। यस सर। Yes, sir. अब हाँ सवाल पर ये ये उठता जो है कि x1 ये जो x2 लोकल x, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं हम बोल बोलो। रहे जो लोकल हाइट और लोकल लोएस्ट है वो तो ग्राफ से ही पता चला है ना, तो अगर अभी वो देखो ना वही चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अब ये पॉइंट्स को पहचानेंगे कैसे हम, तो देखो यहाँ हर पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप कितना होता है, एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स, 0। तो कैन आई से कि f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, यानी डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब ये इक्वल टू 0 करेंगे तो इसी का रूट्स ना x1 x2 x3 x4 है। Yes, sir. देखो समझ में, चलो इसको पहले तुम लिख लो, फिर मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। रेडी? सर 1 मिनट सर, थोड़ा इसको note कर। ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, और रेंज मिनिमम से मैक्सिमम है वो भी ड्रॉ कर लो। रेडी लिखने के लिए बच्चा लोग? फिर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कई सारा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. तो अब लिखो, फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन fx, फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन fx, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ये सब पॉइंट्स जहां f डैश x 0 है, ठीक है। फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स of the function by solving the equation f dash x equal to 0, by solving the equation f dash x equal to 0। आगे लिखो, find value of the, थोड़ा और बता।
क्रिटिकल पॉइंट्स देखो ऐसा पॉइंट को कहते हैं जैसे यहां से यहां देखो फंक्शन इंक्रीज किया, फिर बाय सॉल्विंग द इक्वेशन f dash x equal to 0, ठीक है, ये देखो डेरिवेटिव दैट इज dy by dx equal to 0. f dash x लिखो या dy by dx लिखो, मीनिंग सेम है ना. यस सर. तो आगे लिखो find value of the function, find value of the function at all the critical points, at all the critical points, as well as the value of the function, as well as value of the function at the end points of the domain. देखो end points a और b है ना, तो देखो हम लोग fa और fb भी निकाला, यहां तक लिख लियो. सर एंड पॉइंट्स ऑफ के बाद क्या था? एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन. ओके, आगे लिखो एक लाइन और, द हाईएस्ट वैल्यू अमॉन्गस्ट ऑल, देखो इन सब का हाईएस्ट वैल्यू अमॉन्गस्ट ऑल gives the upper limit of range, gives the upper limit of range and the lowest value amongst all, the lowest value amongst all gives the lower limit of range, gives the lower limit of range. ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं सबसे पहले, ठीक है. क्वेश्चन लिखो, इफ y is equal to x cube minus of 3x square minus 9x plus 2 where x belongs to -2 to 5, ठीक है. देखो मैंने डोमेन दे दिया -2 से 5. फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्वेश्चन ऐसे बोला, ठीक है. अब सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, देखो dy by dx निकालोगे और इक्वल टू 0 करोगे. तो यहां पे भी देखो dy by dx हमने निकाला, कितना होता है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. देखो क्या ये आता है, यस सर. 3 कॉमन ले जाओ, देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. देखो अब इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1. देखो क्या ऐसे लिख सकते. अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे जैसा मैंने बताया, तो कौन सा पॉइंट्स आया, देखो x इक्वल टू -1 आया और 3 आया. देखो दो क्रिटिकल पॉइंट आया. देखो क्या ये समझ में आ रहा है. हाँ सर. अब ये 2 पॉइंट पे भी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, किसका, इसका, ये पूरा एक्सप्रेशन का. और एंड पॉइंट्स यहां पे डोमेन का क्या है बताओ, व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, -2 -2 and 5. तो देखो आई नीड टू कैलकुलेट दीज 4 वैल्यूज. देखो पहले हम कैलकुलेट करेंगे f of -1, f of 3 कैलकुलेट करेंगे, f of -2 कैलकुलेट करेंगे और f of 5 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. अब इसमें -1 पुट करो, कितना आता है बताओ, ये -1 -3 -4 प्लस 2 6 और ये -1 पुट किया तो +9, कितना हुआ, नहीं मैंने गलत कर दिया. देखो -1 -3 +9 +2, ठीक है. तो ये वैल्यू कितना आया बच्चे, 3 आ गया. देखो 9 + 2 11 -4 7, सॉरी. अब 3 पुट करो इसमें, तो ये कितना हुआ बताओ, 3 क्यूब -3 क्यूब कैंसिल हो गया, -27 और +2, तो दैट इज -25. -2 पुट करो, देखो -2 का होल क्यूब
-3 इंटू -2 का स्क्वायर, और ये 9 इंटू 2 18 + 2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है? 4 इंटू 3 12, तो -12 -8 -20 और +20, ये 0 हो गया। अब 5 भी थोड़ा पुट कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाओ, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 25, 5 - 3 2, 25 इंटू 2 50, -45 + 2, तो ये भी आ गया 7। अब बताओ इन चार वैल्यूज में से लोएस्ट वैल्यू क्या है, बोलो। 0 लोएस्ट -25 वैल्यू -25। तो ये लोअर लिमिट हो गया रेंज का। अब बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 7। तो -25 से 7 मेरा इस फंक्शन का रेंज होगा। देखो, क्या ये बात समझ में आया? देखो, हाँ ना Yes, sir. कहीं पे चलो लिखो। अब मैं एकदम सिमिलर क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं। नहीं, मैं पहले दिखा देता हूं, फिर सिमिलर तुम लोग को देंगे। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? किसी को भी जरा सा भी कंफ्यूजन है कहीं पे तो पूछो। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो पूछो बच्चा, हेजिटेट मत करो, शर्माना मत। Should I rub this one? Yes, sir. All of you? Yes, sir. चलो मैं एक फंक्शन देता हूं, तुम बताओ तो फटाफट, देखें तुम लोग सही सही कर पाता है कि नहीं। x³ - 3x + 4, और मैंने इंटरवल दे दिया सपोज -2 से 3। चलो रेंज बताओ तो। एकदम सिमिलर क्वेश्चन दिया है, देखो कोई खास चेंज नहीं। x is equal to 3/2। हाँ, 3/2 कहाँ से वैल्यू आ गया? तुम कुछ ओ नहीं गलती सॉरी, नहीं वो किया? नहीं, एक तो गड़बड़ हुआ था, नहीं वो क्योंकि स्क्वायर एक से राहुल क्या है आंसर? कव्या, कर रहा हूँ सर। ऋषिकांत क्लास में है कर रहा कि हूँ। गायब? कर रहा हूँ। ये सीधा तो क्वेश्चन मैंने दिया है। देखो, क्या ये ऐसे नहीं लिखोगे? बोलो। तो x = -1 and 1, देखो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आया। Yes, sir. अब मेरा काम क्या है? देखो f(-1), f(1), f(-2) और f(3), देखो इसी का कैलकुलेशन ना करना है। 22. शायद तुम्हारा सही है आंसर। देखो -1 का होल क्यूब -1 + 3 + 4, तो देखो ये आ गया 6। 1 पुट किए तो देखो 1 - 3 + 4, तो देखो 5 - 3 2 आ गया। -2 का होल क्यूब -8 + 6 + 4, तो ये भी 2 आ गया। 3 पुट किया तो देखो 27 - 6 + 4,
करेक्ट। और ये कितना हो गया 25। मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है बच्चे, देखो 3 क्यूब 27 और 3 इंटू 3 9, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये 22। अब बताओ इनमें से लोएस्ट कौन सा है 2, और हाईएस्ट? 22। तो 2 से 22, देखो यही ना रेंज होगा। यस सर। तो बताओ क्या मैंने मुश्किल सवाल दिया था? नो सर सर। सवाल एक ही तो सर कैलकुलेशन का टाइम लगा। अब तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना। अब देखो, अब यहाँ ये एडवांटेज क्या था, मैंने डोमेन तुम्हें पहले दे दिया था, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा देगा क्या? नहीं देगा। तो अब लॉजिक ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा ही डिफरेंट ले रहा हूं, ज्यादा नहीं। x टू दी पावर 4 माइनस ऑफ 5x स्क्वायर और प्लस मान लो 6 दे दिया। अब मैंने तुमसे पूछा कि इसका रेंज निकालो। अब यहां ध्यान से सुनना, मैं कैलकुलेशन छोटा करने का उपाय बता रहा हूं, ठीक है? यहां तुम क्या करो कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, ठीक है? तो अब बताओ ये टी का स्क्वायर है कि नहीं? तो मेरा फंक्शन देखो हो गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। देखो पहले ये कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल था? 4 डिग्री। 4, करेक्ट। अब इसका डोमेन क्या है बताओ? कोई भी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? एनी रियल नंबर, क्योंकि x, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन हम क्या लिखेंगे? r। लेकिन ये बताओ कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? होगा सर। yes sir, तो अब बताओ, अब t का इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब देखो क्या यही क्वेश्चन नहीं बन गया ये वाला? अब f डैश ऑफ t निकालो, कितना हुआ? 2t माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0 करो तो देखो 5/2 एक क्रिटिकल पॉइंट आया। तो मुझे क्या हाँ। कैलकुलेट करना है? देखो मुझे, देखो एंड पॉइंट क्या है? 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? 5/2 और इन्फिनिटी। देखो यही 3 वैल्यू ना मेरे को चाहिए। अब तुम्हारा काम यहां पे हो गया, मैंने इसको तो छोटा कर दिया ना। अब 0 इसमें पुट करो, कितना आया? 6। 5/2 पुट करो, कितना आया? 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 यानी 25/2 और प्लस 6। तो देखो 25/4 माइनस 25/2 इज हाउ मच? जल्दी बोलो, 6 माइनस 25/4। तो ये हो गया तुम्हारा -1/4। और ये इन्फिनिटी अगर पुट किया तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? 0 सर। वो भी इनफाइनाइट होता है। सॉरी सर। अरे एक बहुत बड़ा नंबर का स्क्वायर और बहुत बड़ा नंबर होगा, वो भी नहीं इनफाइनाइट सर होगा। बड़ा वाला नंबर, बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या कहेंगे? इन्फिनिटी है। तो ये देखो इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू देगा? ये इन्फिनिटी देगा। अब बताओ इन तीनों में लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? -1/4, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। infinity, देखो -1/4 प्रैक्टिकली 5/2 पे आता है, तो ये Yes. पॉइंट क्लोज्ड होगा, ठीक है? लेकिन क्या इन्फिनिटी तुमको मालूम है क्या होता है? नो सर। तो इन्फिनिटी कैन नेवर बी इंक्लूडेड, यानी हम इसको ओपन लिखेंगे ऐसे। तो रेंज ऑफ माय रिक्वायर्ड फंक्शन, देखो इस फंक्शन का रेंज देखो ये होगा। देखो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। सर इसमें 0 क्यों इंक्लूड किया, फिर से एक बार बताइए। 0 कहाँ इंक्लूड किया? 0 देखो यहाँ ये देखो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इफ एक्स इज अ रियल नंबर। तो व्हाट इज द Yes, लोएस्ट sir. वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर? देखो एक्स 0. स्क्वायर ऐसा ना 0 होता है, तो इसीलिए ना 0 क्लोज्ड हुआ। देखो ऐसा, देखो समझ में आया कि नहीं? Yes sir.
अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन लेता हूं। मान लो एफ एक्स मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ यहां पे लिखा सपोज 3 साइन एक्स और प्लस 5 लिखा, ठीक है, ऑलराइट, या सिर्फ साइन एक्स से लिख दो तो भी चलेगा। देखो ऐसा नहीं है, नॉर्मल मेथड से हम जो सिखाए ना पहले उससे तो सॉल्व होना ही होना है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। अब यहां ध्यान से देखो, साइन एक्स को अगर मैंने टी लिया, अब बताओ फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स साइन एक्स कहां से कहां वेरी करेगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? -1 तो to देखो 1. तो t बिलोंग्स टू -1 to 1 कह सकते हैं। Yes, sir. अब बोलो f ऑफ t कितना हुआ? देखो t स्क्वायर माइनस t प्लस 5 ऐसा लिखेंगे, Yes, where sir. t lies in this interval। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो जैसा टाइप अभी तक हम लोग कर रहे थे। हाँ सर। तो अब बताओ f डैश ऑफ t कितना होगा? 2t minus 1 इक्वल टू 0 करते हो तो t इक्वल टू हाफ आया। Yes, sir. तो अब कौन कौन सा वैल्यू निकालेंगे बोलो? -1, half और 1. वेरी गुड। तो f ऑफ -1, f ऑफ हाफ और f ऑफ 1 निकालो। बोलो -1 डालने से कितना होता है? अरे -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस प्लस 5 1 7 ना हो गया बच्चे। सर अचानक से क्या उतना टाइम पे ही होता है। एवरीबॉडी इज बैक। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे f ऑफ हाफ, देखो x को हाफ पुट कर, t को हाफ पुट करो, 1/4 माइनस हाफ यानी -1/4 प्लस 5। तो ये कितना हो गया बताओ? 5 minus 1/4, तो दैट इज 19/4। होगा ना सर? क्यों? -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 और प्लस 5, बोलो कितना होगा? हाँ सर। हाँ सर, माइनस और -1 सर वो मैं छोड़। हाँ तो ये देखो, अब 1 पुट करोगे तब ये कट जाएगा और 5 होगा। अब बताओ व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू? 19/4. वेरी गुड। तो 19/4 से लेकर अब हाईएस्ट वैल्यू 7 है और दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, तो देखो यही ना मेरा रेंज होगा। क्यों? यस सर। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? अच्छा लिख लो, दोनों एग्जाम्पल पहले लिख लो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था तो शायद लिख नहीं पाए होगे। लिखो। हो गया सब लोग का लिखना? 1 मिनट सर। यस सर। हो गया? हो गया। तो अब दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? इसको मिटा दें? यस सर। साइन एक्स जैसे एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं बताओ? और कितना इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है? Sin x is a periodic function and it repeats itself.
देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूं, ये देखो, देखो ये सेम टाइप का ग्राफ, देखो ये 0 से 2 पाई के बाद देखो 2 पाई टू 4 पाई में सेम चीज देगा, 4 पाई टू 6 पाई में भी सेम देगा। यस सर। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू -1 और हाईएस्ट वैल्यू कितना आता है 1। तो ये एक साइकिल कहलाता है। एक साइकिल में जो ये हाईएस्ट या लोएस्ट देगा, देखो सेम चीज रिपीट होगा कि नहीं होगा, बोलो। रिपीट हुआ होगा सर। होगा ना। तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, अगर मुझे इसका रेंज निकालने बोला होता तो क्या मुझे इसका पूरा डोमेन आर लेने का जरूरत है? नहीं है सर। खाली एक साइकिल में कंसिडर करेंगे तो काम हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब सर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसी में, डिफरेंशियल फंक्शंस के अंदर ही लिखो कि फॉर पीरियोडिक फंक्शंस one cycle of the period, for periodic functions one cycle of the period should be considered as domain of the function, should be considered as domain of the function for the purpose of finding out range। अब देखो पीरियोडिसिटी भी हम पढ़ाएंगे फंक्शंस में, लेकिन हम कुछ बेसिक बात हम बता दे रहे हैं, वो फिलहाल याद रखना, ठीक है। देखो sin x cos x, sec x और cosec x, देखो ये फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। tan x और cot x का हो जाएगा तुम्हारा दैट इज पाई, ये प्राइमरी हुआ। अगर बाहर देखो मैंने ऐसे लिख दिया मॉड्यूलस ऑफ sin x या मॉड्यूलस ऑफ cos x, या मान लो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ऐसे कोई भी फंक्शन दिया तो इसका पीरियड जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल्स में रूल्स जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं इसी का एप्लीकेशन के लिए। मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा से sin x और प्लस √2 टाइम्स ऑफ, या इतना सिंपल नहीं लिख के मैं ऐसे दे रहा हूं -4 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x, ठीक है। मैंने क्या लिखा फंक्शन 3 टाइम्स mod sin x -4 टाइम्स mod cos x, ओके। एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ऑलराइट। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब यहां ध्यान से देखो mod sin x का पीरियड कितना है पाई, mod cos x का भी पीरियड कितना है पाई है। पाई। तो देखो इसका पाई और इसका भी पाई, तो पूरा फंक्शन का पीरियड कितना हुआ पाई। पाई हुआ। तो 0 से पाई में जो भी इसका हाईएस्ट या लोएस्ट होगा वो पूरा डोमेन में होगा। लिख लो ये बात कि सिंस f of x, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो कि सिंस f of x is a periodic function with period equal to pi, hence 0 to pi, ठीक है, will be considered as its domain for the purpose of finding out range, ठीक है। समझ में आया बात? अब यहां देखो 0 से पाई में, अब एक बात बताओ, मॉड्यूलस ऑफ f of x हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ? एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज का क्या होता है? माइनस ऑफ दैट अगर वो नेगेटिव है, और ये एज इट इज रहता है अगर ये पॉजिटिव होता है। देखो ये सिखाया था मैंने क्लास में, याद आ रहा है किसी को भी? तो देखो मॉड्यूलस ऑफ sin x, देखो 0 से पाई फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में ये sin x होगा 0 से पाई में पूरा। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ cos x, देखो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है लेकिन सेकंड में नेगेटिव है।
तो यहां पे हम लिखेंगे इसको cos x for x lying between 0 and pi by 2, लेकिन x pi by 2 से लेकर pi में ये माइनस cos x लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो अब ये जो फंक्शन fx है देखो, ये भी pi by 2 पे हम ऐसे लिखेंगे चेंज करके। देखो 0 से pi by 2 में ये हो गया 3 sin x minus 4 cos x। x greater than pi by 2 less than equal to pi में ये हो जाएगा 3 sin x, और यहाँ माइनस cos x है तो ये हो गया प्लस 4 cos x। देखो क्या ये स्टेप पहले समझ में आया कि नहीं आया? देखो कहीं पे भी गड़बड़ है तो बोलो, मतलब कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो क्यों? देखो पहले फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस लिखोगे तभी काम होगा। देखो एनीबॉडी हैविंग एनी? रेंज कैसे लिखे वो समझ में नहीं आया। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर एंगल ऐसे बनाते हो ना, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ऐसे है, तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to पाई बाई 2 लिखेंगे। देखो मुझे 0 से पाई ही लेना है, उसके ज्यादा नहीं लेना है। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो गया? पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, जिसमें cos x नेगेटिव है। यस सर। तो देखो अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप मैंने क्या बोला? f डैश x निकालोगे। तो देखो इसका डेरिवेटिव कितना होता है बोलो, तुम लोग बोलो, इतना तो डेरिवेटिव सिखाया है। 3 cos x आगे बोलो। 3 cos x प्लस 4 sin x। प्लस 4 sin x, और ये तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 में होगा। यस सर। अब अगला का डेरिवेटिव बोलो। 3 cos x minus 4 sin माइनस 4 sin x। देखो डर डर के क्यों बोलता है? कॉन्फिडेंटली आंसर दो राहुल। ओके सर। अब इधर देखो, आवाज में कॉन्फिडेंस आना चाहिए तभी ना लिखेगा कॉन्फिडेंटली सही सही। अब इधर देखो, ये cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, sin x भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कितना हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है f डैश x। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव है, तो देखो लेकिन sin x तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव क्या देगा? मान लो -3 -4 किया तो ये क्या दिया? नेगेटिव दिया कि पॉजिटिव? -7 नेगेटिव दिया सर। तो अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज किया। देखो ऐसे इंक्रीज किया, कब तक? पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2। पाई बाई 2 के बाद क्या किया? ये देखो डिक्रीज किया। यस सर। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ सर। तो एक क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन का आया और वो है पाई बाई 2। तो अब देखो रेंज के लिए मुझे ये बस 3 ही पॉइंट पे ना वैल्यू कैलकुलेट करना है। बोलो। यस सर। देखो 0 पे और पाई एंड पॉइंट हो गया और पाई बाई 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब फंक्शन में पुट करो, बताओ 0 पुट करते हो तो वैल्यू कितना आता है? व्हाट इज f ऑफ 0? -4। वेरी गुड। पाई बाई 2 पे कितना है? पुट कर दो पाई बाई 2, डर क्यों रहे हो? 3। वेरी गुड। पाई पे कितना हुआ? बोलो। अरे साइन पाई 0, कॉस पाई -1, मॉड्यूलस लिया तो 1 हो गया। नहीं -4। -4 सर। अब ये देखो दोनों में लोएस्ट कौन सा है? ये तीनों वैल्यूज में -4 लोएस्ट है। -4। तो -4 से 3 देखो क्लोज इंटरवल, ये इसका रेंज कहलाएगा कि नहीं? बोलो। चलाएगा।
देखो समझ में आया क्यों बोला मैंने कि पीरियोडिक फंक्शंस के लिए एक साइकिल को ही तुम डोमेन मानोगे। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखो ये लिख लियो पहले, कर लो। यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ पे बोलो, कौन सा स्टेप पे? इधर इधर? सर यस सर। क्यों? देखो ये फंक्शन है 0 से π/2 में, यस तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चे? 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x, cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस माइनस प्लस 4 sin x हो गया। यस सर। और यहाँ देखो 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x, 4 cos x का माइनस 4 sin x, ठीक है? यस सर। अब कंफ्यूजन कहाँ है बोलो? डेरिवेटिव तो एकदम सिंपल है यहाँ। देखो इसको मिटाए। सर सर एफ ऑफ एक्स में जो 3 sin x प्लस 4 cos x लिखे हैं वहाँ पे एक्स, यस सर, वो x ग्रेटर देन π/2 लेस देन इक्वल टू पाई। देखो पूरा 0 से पाई लेना है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 to पाई। ठीक है? ओके सर। देखो अब इसको मिटाएं बच्चे। यस सर। यस सर। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो हाँ एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि देखो इसका पीरियड π/2 होता है, ठीक है? हाँ कैसे आता है ये पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे ना तब सिखा देंगे, ठीक है? अब मैं यही फंक्शन लूंगा इसीलिए मैंने ये लिखा है, लिखो fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x, ठीक है? फाइंड द रेंज ऑफ fx, फाइंड द रेंज ऑफ fx। तो यहां देखो मैंने क्या बोला, इसका पीरियड कितना होता है बच्चे? π/2 होता है। तो सिंस दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद अ पीरियड π/2, तो 0 से π/2 हम इसका क्या मानेंगे? डोमेन, फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग रेंज ओनली दैट। देखो एक साइकिल हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, तो fx फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस मैं सिंपली ये लिख सकता हूं, देखो कैन वी राइट fx एज दिस मच? यस सर। अब f डैश x क्या होगा बोलो? sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू 0 करो तो cos x इक्वल टू sin x देखो होगा। यस सर। 0 से π/2 में sin x cos x दोनों इक्वल कब होता है? x इक्वल टू 45 डिग्री यानी π/4। तो देखो एक क्रिटिकल पॉइंट आया और दो एंड पॉइंट है, तो क्या क्या निकालेंगे बताओ? f0 f ऑफ π/4 निकालेंगे और f ऑफ π/2 निकालेंगे कि नहीं? यस सर। अब बताओ f0 कितना हुआ? फंक्शन में पुट कर दो 1 π/4 पे 1/√2 प्लस 1/√2 यानी √2 हो गया। यस सर। f ऑफ π/2 कितना होगा? 1 तो बताओ तीनों में से लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1 तो 1 विल बी द लोअर लिमिट ऑफ रेंज। हायर वैल्यू क्या है? √2। तो देखो ये मेरा फंक्शन का रेंज होगा। यस सर। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो देखो डिफरेंशिएबल में भी पीरियोडिक अगर फंक्शन है तो एक साइकिल ऑफ द पीरियड
को हम डोमेन लेंगे, ठीक है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल हियर? यस सर। लिख लिए हो? यस एक सर। मिनट। नहीं लिखे हो तो लिख लो। अब इसी में देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन में ये बताओ, क्या ये नेसेसरी है कि एवरी फंक्शंस डोमेन विल बी अ क्लोज इंटरवल? देखो डोमेन हर फंक्शन का क्लोज इंटरवल हो, क्या ये ऐसा जरूरी है? नो सर। तो ओपन भी हो सकता है। तो इसीलिए अब वो केस पे आते हैं, ठीक है। रेडी? सर जिसमें 2 साइकिल लेते हैं वैसा और एक एग्जांपल करवाइए। क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया, फिर से। सर मतलब पिछले वाले एग्जांपल जैसे। पिछले वाला एग्जाम्पल जैसा मतलब जिसमें स्प्लिट करना होता है यस सर। इंटरवल को। हाँ ठीक है, लेंगे, वैसा भी लेंगे, लेकिन पहले ओपन वाला देख लेते हैं आज, ठीक है। थोड़ा नहीं तो फिर हम भूल जाएगा तो वो छूट जाएगा तुम्हारा। इसको मिटा दें अभी? हाँ सर मिटा दीजिए सर। हाँ तो अब एक छोटा सा बात लिखो, इन केस डोमेन ऑफ द फंक्शन, मैंने ये सब एक्चुअली फर्स्ट केस के अंदर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, इन केस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ओपन इंटरवल ए बी, in case domain of the function is open interval a b, then f of a हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, f of b कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू b f of x, ठीक है। मतलब एंड पॉइंट्स पे जैसे हम वैल्यू सीधा पुट करके निकाल ले रहे थे, अब जब ये ओपन है तब तुम पुट नहीं कर सकते। तो वैसा केस में तुमको क्या करना पड़ेगा कि पहले ये लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये लिमिटिंग वैल्यू को ही तुम f ऑफ a f ऑफ b एज्यूम करो। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो fx इक्वल टू लिखो x log x with respect to base e, x into log x with respect to base e. Find the range of this function. Find the range of this function. तो बताओ यहां इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? log x अगर है तो log x कब डिफाइंड होता है? 0 to infinite. ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। Yes. ओपन सर। तो देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखो ओपन इंटरवल 0 to infinity, देखो बिल्कुल ऐसा आया कि नहीं? और ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत क्वेश्चन आएगा, याद रखो। और इसी के लिए फुल प्रूफ मेथड के लिए ही ये सब पॉइंट्स बता रहा हूं, ताकि गलती कहीं नहीं। अब सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था? डेरिवेटिव निकालना। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। Yes, sir. तो x को कांस्टेंट रखा, अब बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय log 1 by x 1 बाय, करेक्ट, प्लस अब देखो x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, 1 और इनटू log x एज इट इज होगा कि नहीं? तो देखो f डैश ऑफ x ये 1 प्लस log x, देखो आया। यस सर। अब इक्वल टू 0 करो तो log x इज इक्वल टू -1, यानी x इज हाउ मच? e टू द पावर -1, दैट इज 1 बाय e। देखो आया कि नहीं? तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया। तो अब बताओ रेंज के लिए मुझे f0 चाहिए, f ऑफ 1 बाय e चाहिए, और f ऑफ इंफिनिटी चाहिए। देखो आई नीड दीज 3 वैल्यूज फॉर फाइंडिंग रेंज, यस और नो? यस सर। अब लेकिन देखो 0 और इंफिनिटी तुम सीधा पुट तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो यहां पे देखो f ऑफ 0 हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और वो भी कौन सा? राइट साइड, यानी 0 प्लस।
और यहाँ पे x log x, देखो ऐसा लिखोगे। अच्छा अब ये बताओ, लिमिट तुम लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 11th में नो तो सर। था। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम पढ़ा देगा। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा तब लिख लो तुम लोग, क्योंकि समझ में तो ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। एक्चुअली ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में देखो ऐसे कन्वर्ट करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल बोल के एक रूल होता है, वो यूज कर रहा है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, इधर -1/x²। टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ये लिख लो। देखो ये 0 आता है, लिमिटिंग वैल्यू। f of 1/e is equal to, देखो 1/e into log of 1/e with respect to base, और ये -1 हुआ तो ये -1/e। f of infinity is limit x tending to infinity x log x। अब देखो infinity into log of infinity, तो infinity होगा, तो ये infinity हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज देखो, ये 0 हो गया, ये -1/e हुआ, ये infinity। अब यहाँ देखो इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? -1/e। और ये infinity हाईएस्ट है। यस सर। अब infinity ओपन होगा कि क्लोज्ड होगा? ओपन सर। ओपन। वेरी गुड। लेकिन ये तो पॉइंट क्लोज होगा। यस सर। देखो तो रेंज क्या लिखेंगे बताओ फंक्शन का? -1/e माइनस close टू इन्फिनिटी ओपन। यस सर। देखो आता है। हाँ सर। लिख लो, अच्छी तरह से समझ के लिखो, खाली कॉपी मत करना, मतलब हर पॉइंट को समझो कि मैंने क्यों यूज किया उसको। तो जब कभी भी डोमेन ओपन इंटरवल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज वी विल कैलकुलेट द वैल्यू एट एंड पॉइंट्स बाय लिमिट के प्रोसेस से कैलकुलेट। लिमिट। हाँ ठीक है, याद रहेगा ना बात? यस सर। यस सर। और लिमिट एक्चुअली क्या है कि और भी जगह देखो, अभी हम एक और कॉमन सा एग्जांपल लेगा जिसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, ठीक है? हाँ उसका शॉर्ट मेथड भी है। हो गया सर। हो गया। तो देखो लिमिट का जरूरत ऐसे केस में भी पड़ता है। अगर मान लो मैंने फंक्शन लिया, एकदम सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, मान लो f(x = x + 1/x) लिया। अब जरा बताओ इसका डोमेन क्या होगा बच्चे? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? अरे इतना देर चुप रहो। x = 0 डालने से क्या ये डिफाइंड होता है? नो सर, -0। आप समझ में? तो r - 0 को कैसे लिखोगे? क्या ऐसे लिखोगे -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞? हाँ सर ऐसे लिखेंगे। देखो डोमेन ऑल थ्रू आउट ओपन इंटरवल है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो लिटरली यहाँ पे कितना एंड पॉइंट हो गया? अब प्रैक्टिकली कितना एंड पॉइंट हो गया मेरे पास? 4। यही तो गलती कर दिया ना। क्यों? 0 भी तो देखो ये डिसजॉइंट इंटरवल है, तो डिसजॉइंट इंटरवल है तो ये भी तो तुम लोगे 0 का लेफ्ट साइड और 0 का राइट साइड। समझ में आया बात? तो आई हैव टू कैलकुलेट 4 वैल्यूज एक्चुअली। तो अब यहां देखो, लेकिन वो मेथड भी मेरा ये रहेगा। देखो f' x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²।
तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करो। देखो एक्स इक्वल टू माइनस वन और वन, देखो दो क्रिटिकल पॉइंट आया। तो यहां देखो दो क्रिटिकल पॉइंट आया और साथ में लेकिन चार एंड पॉइंट भी तो है। अब एक एक करके वैल्यू देखो हम लोग निकाल रहे हैं। तो f ऑफ माइनस इंफिनिटी विल बी लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, ये माइनस इंफिनिटी और वन बाई माइनस इंफिनिटी, देखो ये तो जीरो हो गया, वन डिवाइडेड बाई अ वेरी लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। और बचा कितना, माइनस इंफिनिटी। लेकिन f ऑफ जीरो माइनस को हम ऐसे लिखेंगे टेक्निकली, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब x के जगह पे जीरो माइनस h डाल दो, यानी ये हो गया देखो h टेंडिंग टू जीरो माइनस h माइनस वन बाई एच। अब यहां ध्यान से देखो, माइनस जीरो माइनस वन बाई जीरो, वन बाई जीरो इंफिनिटी हो गया, तो ये कितना आया, माइनस इंफिनिटी। लेकिन f ऑफ जीरो प्लस में कितना आया देखो, बोलो। कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें लिख देता है। देखो जीरो प्लस एच, एक्चुअली जस्ट राइट साइड ऑफ जीरो, और तुम लोग लिमिट में कंफ्यूज है इसीलिए नहीं बोल पा रहा है। देखो जीरो प्लस वन बाई जीरो इज इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी आएगा। एंड एफ ऑफ इंफिनिटी इज अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस वन बाई एक्स, यानी ये हो गया इंफिनिटी प्लस वन बाई इंफिनिटी, ये जीरो तो ये इंफिनिटी है। अब यहां ध्यान से देखो एक बात, माइनस वन देखो माइनस इस इंटरवल में है, देखो f ऑफ माइनस वन कितना हुआ, माइनस टू, और f ऑफ वन कितना हुआ, टू। तो अब यहां ध्यान से देखो, पहले जो मैं टिक कर रहा हूं वो वैल्यूज को पहले देखो। तो लेफ्ट साइड में अब बताओ तुम फंक्शन का रेंज कितना हुआ। देखो माइनस वन पे ये माइनस टू दिया, तो ये हाईएस्ट वैल्यू है। माइनस इंफिनिटी और माइनस टू में हाईएस्ट क्या है, -2 सर। -2। तो लेफ्ट साइड में फंक्शन का रेंज देखो ये होगा। अब जो बच गया तीन ठो, जीरो प्लस इंफिनिटी और वन, ये देखो, तो इंफिनिटी टू। अब इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट बताओ। लोएस्ट टू, हाईएस्ट इनफाइनाइट। तो देखो लोएस्ट इज टू एंड हाईएस्ट इज इनफाइनाइट। तो देखो लेफ्ट साइड में ये रेंज आया, राइट साइड में ये रेंज आया, तो देखो ये मेरा फाइनल रेंज होगा। देखो दिस विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ऐसे भी निकालना पड़ता है, ये बहुत बड़ा तरीका है। हाँ बोलो। सर इसका डोमेन लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया होगा तो रेंज भी ऐसे ही लिखेंगे हम। हाँ निकालना तो पड़ेगा बच्चे, इंटरवल के हिसाब से रेंज निकालना होता है। मतलब डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सब में से जो लोएस्ट और हाईएस्ट है। नहीं, वही चीज तो तुमको करना है। अब जैसे देखो यहाँ चार इंटरवल आता है ना, तो मुझे चारों इंटरवल में अलग अलग रेंज निकालना पड़ता और फिर सबका यूनियन लेना है। ओके ठीक है, यस सर। हाँ इसका फास्ट मेथड भी है, आगे सिखाएंगे। ठीक है, देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन है इसमें। सर जो लिमिट में सर कंफ्यूजन है तो लिमिट एक्चुअली पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा बच्चे, वो पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि तुम लोग 11th में तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी हम खाली तुमको रेंज का बेसिक मेथड सिखा दे रहा है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत टिपिकल क्वेश्चन बच जाएगा जिसमें लिमिट चाहिए और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो धीरे धीरे सीखोगे तो क्लियर होगा। ठीक है,
देखो ये हो गया। यस सर हो गया। नो ठीक सर, है। 1 मिनट सर। हो गया सर। ओके, देखो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए ब्रॉडली स्पीकिंग ये मेथड है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल मेथड हर जगह काम आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन शॉर्टकट मारने के लिए अब कुछ बेसिक सा बात बता रहे हैं, वो भी थोड़ा मार्क करना। ये मैंने पहले भी सिखाया था, अब तुम लोग को याद दिलाने के लिए फिर से लिख रहा हूं। देखो ऐसा टाइप का जब एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, ऐसा टाइप का केसेस का रेंज ओरली लिखना चाहिए तुमको। देखो a sin x प्लस b cos x को हम लोग ऐसे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो a बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और प्लस b बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। देखो ऐसा लिखेंगे पहले। नाउ इफ आई कंसिडर a एंड b, तो देखो अगर तुमने a यहां लिया, b यहां लिया, और रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो दिस इज द थर्ड साइड ऑफ योर राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसको ट्राइंगल को देख के बताओ ये कितना है, ये वाला कितना है, cos अल्फा, कॉस ये कितना है? तो यहाँ पे रूट Sin ओवर अल्फा। ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, देखो cos अल्फा इंटू साइन एक्स, और प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। देखो क्या ये आया, तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। देखो क्या ये हम कह सकते हैं? देखो यहां से ये स्टेप समझ में आया? तो वो लास्ट स्टेप एक बार पढ़ सकते हैं? लास्ट स्टेप मतलब कौन सा वाला, यहां से यहाँ? देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी नहीं होता है। हाँ सर, अब साइन थीटा का रेंज क्या होता है बताओ? -1 to 1। तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अगर तुम्हारा -1 से 1 में लाई किया, अब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो बताओ ये माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। अब साथ में यहाँ पे क्या एडेड है देखो, सी। तो यानी ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज हमेशा माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये है। अब अगर मैंने इसमें सी ऐड कर दिया, तो ये सी इनइक्वालिटी में पूरा ऐड हो जाएगा। देखो सी प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू सी माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, c माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू c प्लस दिस। अब यूज कैसे टैक्टिकली करोगे, ठीक है, ये पहले समझ गए सब लोग, ये बताओ। कहीं पे कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, तो इसका रेंज क्या लिखोगे? अगर मैंने लिखा साइन एक्स, ठीक है, और प्लस √3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स और प्लस 5 लिखा, तो टेल मी व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसमें भी टाइम लग रहा है। क्या हुआ, कोई आंसर नहीं दे रहा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? हाँ 3 to 7। 3 to 7।
3 to 7 बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे।